अब आपको पता चला है, अब ऑफिशियल न्यूज निकल के आ रही है कि एशिया कप जो 2023 है वो कैंसिल हो चुका है। पीसीबी ने आहर चुकी हुई थी और आहर उनको पड़ गई, और 2023 का जो एशिया कप है ना सर वो कैंसिल हो चुका है। और उसमें बीसीसीआई को मैं फिर कह रहा हूँ कोई नुकसान नहीं हुआ। डंडा गया तो वो पीसीबी के अंदर गया है, डंडा गया ना पीछे से इधर मुंह तक तो वो पीसीबी के अंदर गया है। बीसीसीआई को कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया के पास वैसे भी सर 7 एशिया कप पड़े हुए हैं। उनके पास एशिया कप रखने की अब जगह वैसे भी कोई नहीं थी। वैसे भी उन्होंने गजब बेइज्जती है। मुझे लगता है एशिया कप में अपनी बीसी टीम भेजनी थी। उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। पीसीबी कंजर के बच्चे, वो नजम सेठी कद्दू की शक्ल वाला वो गंजा वो पांडु, उसकी बगैरतियों की वजह से एशिया कप कैंसिल हो गया। यार अगर पीसीबी बीसीसीआई ने बोल दिया था कि चलो जी हम बाय वर्ल्ड एशिया कप खेलेंगे दुबई यूएई में, आप अपना दूसरी टीमों को पाकिस्तान में खिलाना। इन्होंने तमाश भी नहीं की। इन्होंने जो है वो बोला कि नहीं आप इधर आओ, हम नहीं जाएंगे, फिर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे। और कंजर के बच्चे, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, वो वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप आईसीसी देता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल आपको जो है वो दे रही है। और ये बात ये लगा आप यानी वो विराट कोहली बाबर आजम वाला कंपैरिजन, वो घंटे को कुछ आता है विराट कोहली के साथ उसको कंपैरिजन करते रहो। ये चीज है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, आप आईसीसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। और कंजरो आप बैठ जाओ आराम से, एशिया कप कैंसिल हो गया, इससे नुकसान कोई नहीं हुआ। बात वो आ गई है, फिर वो श्रीलंका ने खेलने से मना कर दिया, बांग्लादेश ने खेलने से मना कर दिया, अफगानिस्तान ने खेलने से मना कर दिया। जाहिर सी बात है सबका पीछे जो रियल अबू है वो तो बीसीसीआई है ना भाईजान। वो अभी बांग्लादेश को बोले, अभी अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बोले आपने एशिया कप नहीं खेलना वरना आप आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट से गए। वो एशिया कप को एल पे चढ़ाएंगे और आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो बोलेंगे जी हमने इसको प्रेफरेंस देनी है। ये औकात है पीसीबी की बीसीसीआई के सामने। एल औकात है। जो रियलिटी है ना उस पर आया करो, जो रियलिटी है ना उस पर हमें 30 मारहाना बना करो बैठ के टीवी के ऊपर बकवास की जानी हम ये कर देंगे। एल किया आपने और आपके साथ एल हो गया, होगा बहुत बड़ा वाला एल हो गया। अब पीसीबी बोला जी हम एशिया कप कैंसिल करेंगे, हम एशिया कप खेलेंगे नहीं। अरे मैं आपको बात बता दूं, बीसीसीआई 5 नेशन थ्योरी जो है 5 नेशन थ्योरी क्या कहूं 5 नेशन टूर्नामेंट कह लें कि मोर लग चुकी है, बस अनाउंस होना बाकी है कि एशिया कप कैंसिल होने जा रहा है। क्योंकि पीसीबी ने तो ये पहले से ही इरादा बनाया हुआ है कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में ना हुआ, इंडिया अगर पाकिस्तान में ना आया या न्यूट्रल वेन्यू के लिए इंडिया ना माना, तो हम जो है वर्ल्ड कप तो नहीं खेलेंगे, लेकिन उससे पहले एशिया कप से भी जो है हम बाईकाट कर देंगे, एशिया कप को सेक्रीफाइस कर देंगे, यानी कि एशिया कप होगा ही नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके हवाले से हमने तो कल बात की थी। लेकिन एशिया कप के जो मामलात हैं इनको ख़राब करने वाला या इनको यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन से लोग हैं? ये कोई बाहर से नहीं है, ये पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है भाई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कुछ हो रहा है भाई, और बगैर सोचे समझे ऐसी बातें की जा रही हैं जिनका नुकसान जो है वो क्रिकेट पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। अब आप देखें कि भाई इंडिया की जानब से कोई इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं आई थी। जय शाह ने एक बार बोला, उसके बाद कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई हम आएंगे नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप होगा, एशिया कप होगा, हम जो है वो पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं आई। पहले जो है रमीज़ राजा ने इतनी सारी बातें की हैं, हर रोज़ कोई कंट्रोवर्शियल जो है बयान उन्होंने दिया, क्योंकि पाकिस्तान तब हार रहा था और रमीज़ राजा लोगों का जो ध्यान है पाकिस्तान की हार से और परफॉर्मेंस से हटाने के लिए आके रोज़ इंडिया 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 करते थे, या फिर जो है वो एशिया कप को लेके कोई जो है वो ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान दे देते थे जो 2 दिन जो है खबरों में रहता था। रमीज़ राजा के जाने के बाद नजम सेठी ने भी यही चीज़ें शुरू की और जिसका नुकसान अब पाकिस्तान को उठाना पड़ा। अब देखें कि मेरी बात या कोई छोटे मोटे किसी बंदे की बात इतनी वैल्यू नहीं रखती, लेकिन जब आपका जो प्राइम मिनिस्टर बात करता है ना, वो पूरी दुनिया सुनती है, उसकी बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब आप देखें एक तरफ जो हम एशिया कप की होस्टिंग मांग रहे कि भाई एशिया कप पाकिस्तान में हो जाए, दूसरी तरफ हमारा प्राइम मिनिस्टर कौमी असम्बली में जाके ये कह रहा है कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है इलेक्शन के लिए। तो हम तो चले मान लेते हैं, हमें मालूम है कि ये एक जो है वो पॉलिटिकल मूव थी, ये एक पॉलिटिकल ड्रामा था कि इलेक्शन ना हो जाए, इसलिए झूठ बोला गया कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन दुनिया तो ये नहीं मानती है, दुनिया तो यही समझेगी ना कि प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का ये कह रहा है कि इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं है, फिर एशिया कप के लिए हम अपनी टीम कैसे भेज दें? अगर आप इलेक्शन में सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप एशिया कप की सिक्योरिटी कैसे देंगे? ये यानी कि हमें मालूम है पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी मौजूद है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर आपका ऐसी बेतुकी बात करेगा
तो उस पर बात तो होगी। तो दूसरों को वजह तो मिलेगी ना आप पे बात करने की, जो कि मिली भी है सबको। फिर आप देखें कि दूसरी साइड आप कह रहे हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आए, एशिया कप खेले, फिर हमारा जो है DGI SPR ये कह रहा है कि भाई वक्त आने पे इंडिया को घर में घुस के मारेंगे। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट देने का भी कोई वक्त होता है यार, कोई वक्त होता है ना ऐसे स्टेटमेंट देने का। बगैर सोचे समझे आप अपने जो है वो पॉलिटिकल जो है मफादात की वजह से जो है वो बयानात तो दे देते हैं, लेकिन बाद में नुकसान जो है वो क्रिकेट को होता है। क्रिकेट के बारे में नहीं होगा, पीसीबी ने फैसला कर लिया, ऐसी न्यूज सामने आ रही है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी न्यूज सामने आ रही है, और ये वाली न्यूज थोड़ी शॉकिंग है कि पाक मीडिया कह रहा है, पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि इंडिया प्लानिंग कर रहा है पांच नेशन टूर्नामेंट की। मतलब कि पाकिस्तान को निकाल के बाकी जो भी टीम्स होगी, क्योंकि बाकी टीमों की तो सीरीज चलेंगी ना। जो एशिया कप का टाइम था, जो एशिया कप का टाइम विंडो था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एशिया कप ही होना था, बाकी दूसरी सीरीज दूसरे मुल्कों की होनी थी। लेकिन उस स्पेस के अंदर अगर एशिया कप नहीं होता, तो पाक मीडिया ऐसा कहता है कि इंडिया प्लान कर रहा है कि 5 नेशन का टूर्नामेंट करवाया जाए जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं होगा। अब इसके पीछे क्या कहानी है, क्या सिलसिला, मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर देता हूं। हेलो दोस्तों, ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये